क्या आपने कभी आसमान से आने वाला चोर देखा है? क्या आपके घर की छत पर मंडराता ड्रोन अब खतरे की घंटी बन चुका है? और क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसा हाई टेक गिरोह काम कर रहा है जो पुलिस की नजरों से बचकर उड़ते हुए कर रहा है वार? अगर आपको लगता है कि ड्रोन सिर्फ वीडियो शूट करने या शादी में फूल बरसाने के लिए होते हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने के लिए जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एक नया डर फैल गया है, ड्रोन चोरों का डर। और इस डर पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है सख्त कदम, एक ऐसा आदेश जो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताएंगे ये चोर कैसे काम करते हैं, क्या लूटा जा रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी के पीछे कोई साजिश या कोरा झूठ जानेंगे? कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में जुलाई 2025 के तीसरे सप्ताह से ड्रोन संबंधित घटनाओं ने खौफ फैला दिया है। सबसे पहले मुरादाबाद के छाजलत क्षेत्र में रात के समय ड्रोन के उड़ते देखे जाने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। ग्रामीणों ने मंगलवार रात से कम 3 बार ड्रोन उड़ते देखे जाने की बात कही, जिसके बाद रात को गश्त और हवा में गोली चलाने जैसी घटनाएं हुईं। चश्मदीदों ने बताया कि लाल हरा रोशनी वाला छोटा उड़न खटोला उनकी छतों के पास कभी करीब से उड़ा तो कहीं अचानक गायब हो गया। भोपुर, मेरठ के पास निवासी एमड आमिर ने बताया कि आधी रात्रि में उसने 2 ड्रोन अपनी छत पर मंडराते देखे। पत्थर फेंके गए तो उड़ गए, फिर कुछ मिनटों में दूसरा फिर आया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जिस शाम अमरोहा निवासी वीरेंद्र कुमार की बेटी छत पर सो रही थी, अचानक उसने ड्रोन की आवाज लगाई। पिता बाहर निकले तो ड्रोन को घर के ऊपर मंडराते देखा। अगले ही सुबह 25,000 रुपए नकद और ज्वेलरी गायब पाई गई। हालांकि पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भेजने का दावा किया, लेकिन कोई ड्रोन बरामद नहीं हुआ। गाजियाबाद कंट्रोल रूम को पिछले 5 दिनों में 47 कॉल आए, जिनमें से 29 कॉल पिछले 24 घंटे में हुई, जिनसे भोपुर, मुरादनगर, लोनी आदि क्षेत्र के डर का पता चलता है। लेकिन अब तक कोई ड्रोन पकड़ाया नहीं गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन अक्सर रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच घरों की छत के करीब उड़ते थे, लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई में, जहां से कैमरा लगाकर झांकने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आतंक का अंदाज इस तरह था कि लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर अलर्ट भेजते थे। रात को स्थानीय गश्त डंडा पत्थर लेकर निकल जाते थे। संदिग्ध व्यक्ति देखकर भीड़ तुमुल और पुलिस को सूचना करना आम हो गया था। कई बार तो सिर्फ शक की वजह से निर्दोषों को पीटा भी गया, जैसे हापुड़ में एक युवक को उसकी प्रेमिका से मिलने के कारण ड्रोन चोर समझकर पीट दिया गया, जबकि उसने ड्रोन तक नहीं उड़ाया था। वायरल खबर और जनता में डर। उत्तर प्रदेश के गांवों में छोटी सी ड्रोन अफवाह ने सोशल मीडिया पर आग लगाई। अमरोहा और मुरादाबाद जैसे जिलों में ऐसे वीडियो और संदेश वायरल हुए जिसमें गांवों के आसमान में ड्रोन मंडराते दिख रहे थे। इन्हें देखते ही स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर और फेसबुक पर ड्रोन गिरोह की खबरें फैल गईं कि चोर इसे रेकी के लिए उपयोग कर रहे हैं और अगले दिन चोरी करने आते हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स में ऐसे संदेश सामने आए। उत्तर पश्चिमी यूपी में जिस तरह रात को ड्रोन दिख रहे हैं, गांवों में डरो मत, जागो। इन अफवाहों ने लोगों के मन में गहरी डर और असुरक्षा पैदा कर दी। वाहनों और मोबाइल डेटा से साबित नहीं, पर सब मान रहे थे कि उनका घर अब सुरक्षित नहीं है। घरों में रात भर लगातार फॉरवर्ड हो रहे वीडियो और ड्रोन से चोरी हो रही है जैसे मथ रहे मैसेज ने गांव वालों को गलत सूचना से घबराकर रात की गश्तों को मजबूरी बना दिया। कई जगहों पर ग्रामीण सड़कों पर डंडे लेकर निकल गए, वहीं कुछ इलाकों में भीड़ ने संदिग्धों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष बताया गया। अमरोहा और आसपास की पुलिस विभाग ने इस सूचना को फैलने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन अफवाहों की लहर इतनी तेजी से फैली कि जनता में चिंता, असमंजस और कई बार हिंसा तक हो गई।
जबकि अभी तक किसी ड्रोन की सच्चाई बरामद नहीं हो पाई है। मुरादाबाद के एसपी ने मीडिया से कहा, हम अपनी साइबर टीम की मदद से सोशल मीडिया वीडियो की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, यह तय करने के लिए कि कहीं ड्रोन उपयोग करके चोरी की साजिश तो नहीं हो रही। पुलिस आईसीटी डायरेक्टर से भी संपर्क में है ताकि रिमोट आईडी डेटा मिल सके। पुलिस ने ड्रोन से चोरी की आशंका के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसके तहत आईपीसी की धारा 457 रात में चोरी की कोशिश, 380 घर में चोरी और संभवतः आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं लागू की जा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई शारीरिक ड्रोन जब्त नहीं किया गया है, लेकिन संदिग्ध वीडियोस की फोरेंसिक लैब में फोटो मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में ड्रोन आधारित घटनाओं की बढ़ती चिंता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार यूपी में ड्रोन की रजिस्ट्री अनिवार्य है। हर ड्रोन को यूनिक आईडी (UIN) दिया जाता है, जिससे पुलिस उसे ट्रेस कर सकती है। सीएम कार्यालय की ओर से स्पष्ट कहा गया कि किसी भी ड्रोन के उड़ान भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। जो ड्रोन बिना लाइसेंस या बिना पुलिस की जानकारी के उड़ाए जाएंगे, उन्हें फौरन जब्त करने का आदेश दिया गया है। नए आदेश के अंतर्गत जिलों में ड्रोन बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। निगरानी सेल एवं ड्रोन मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। टेक्नोलॉजी और खतरा। आज के ड्रोन पहले सिर्फ फोटोग्राफी और सर्वेक्षण जैसे कामों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब यह टेक्नोलॉजी उतनी ही आसान हो गई है जितनी खतरनाक। फायदे। ड्रोन से कृषि सर्वे, आपातकालीन मदद, ट्रैफिक निगरानी, वस्तु ट्रांसपोर्ट जैसे काम बेहद जल्दी और कम लागत में किए जा सकते हैं, परंतु इनका गलत इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल की घटनाओं में पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर ड्रोन से हेरोइन, हथियार और नकदी की तस्करी सामने आई है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में 593 ड्रोन साइटिंग्स की पुष्टि हुई, जिसमें से 82 ड्रोन जब्त किए गए और 317 किलो हेरोइन, 56 ग्रेनेड, 128 पिस्टल और लाखों रुपये बरामद हुए, जो स्पष्ट करते हैं कि ड्रोन अब चोरी से ऊपर आतंक या नार्को टेररिज्म का हिस्सा बन चुका है। क्या यूपी में यह पहली बार है? यूपी में अब तक सीधे ड्रोन से चोरी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया अफवाहों और ग्रामीणों की रिपोर्ट से स्थानीय स्तर पर डर बढ़ गया है। देश के अन्य हिस्सों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, अमृतसर में ड्रोन का आतंक पहले से जारी है, जिसमें यह इलाका अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। क्या आपके शहर या मोहल्ले में भी ऐसे ड्रोन उड़ते दिखे हैं जिन्हें देखकर संदिग्ध लग रहा हो? क्या अब हमें सच में सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई कहीं हमारे घर की छत के निकट मंडरा रहा है? हम चाहते हैं कि आप अपनी राय, अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर साझा करें। इससे न केवल हम पर भी भरोसा बढ़ेगा, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी सचेत रह सकेगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, किसी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।